हेलो दोस्तों, जीएस कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो पिछले वीडियोज के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि भारत का जितना क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल को भारत को कितने जोन में बांटा गया है, कितने जोन में बांटा गया है और कौन से जोन में कितने राज्य आते हैं और कौन सा यूटी किस जोन में पड़ता है, हम लोगों ने देखा। एक बार हम लोग जैसे देख लेते हैं कि भारत को हमने देखा उत्तरी जोन में बांटा गया है, फिर आपका दक्षिणी जोन में, आपका पश्चिमी जोन में, फिर इधर आपका पूर्वी जोन में, फिर आपका मध्यवर्ती जोन में, फिर आपका ये पूर्वोत्तर जोन में बांटा गया है। तो हम लोगों ने इसके बारे में अच्छे से पिछले वीडियोज के माध्यम से कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे भारत के भूगोल श्रृंखला के अंतर्गत भारत का जो एक सामान्य परिचय है, सामान्य परिचय के अंतर्गत आज जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के सीमाओं से संबंधित है और भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ जानकारी करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और हम सीमाओं के बारे में बात करेंगे कि सीमाओं को कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ सीमा को कितने भागों में स्थलीय और जलीय के रूप में जो बांटा गया है उसकी लंबाई के बारे में बात करेंगे और कौन कौन से राज्य हैं जो स्थलीय सीमा के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से हैं जो आपके समुद्र तटीय सीमा के अंतर्गत आते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इसमें सीखेंगे। जैसे हम कहें भारत की जो सीमा है वो दो भागों में बांट दिया गया है, एक आपका स्थलीय, दूसरा आपका समुद्र तटीय। अगर हम स्थलीय सीमा की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है, 15,106.7 किलोमीटर इतना है और कहीं कहीं आपको 15,200 किलोमीटर भी देखने को मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि स्थलीय सीमा की लंबाई इतना है 15,106 किलोमीटर, यानी कि लगभग आपका 107 हो जाएगा। और हम कहें अगर कितने राज्य आते हैं इस स्थलीय सीमा के अंतर्गत, यानी कि यहाँ से जो शुरू होता है ये जो आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इधर आपका जो बांग्लादेश तक का जो क्षेत्र है, यहाँ तक का बांग्लादेश यानी कि पश्चिम बंगाल तक का, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो स्थलीय सीमा है कितने राज्य आते हैं, कितने राज्य और उन राज्यों में कितने यूटी आते हैं, हम उसके बारे में देख रहे हैं। यानी कि स्थलीय सीमा के अंतर्गत लगभग ये 16 राज्य आते हैं, 16 राज्य आते हैं और उसमें से 2 आपके केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। जो आपका यहाँ एक आपका जम्मू कश्मीर है, दूसरा आपका क्या है, लद्दाख है। तो यानी कि स्थलीय सीमा की लंबाई यहाँ से शुरू होता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, इन सब क्षेत्रों को कवर करते हुए फिर हम देखेंगे कि क्या नाम है समुद्र तटीय, ये जो समुद्र तटीय सीमा है वो कितना है, ये आपका 7,517 किलोमीटर है। कितना है, 7,517 किलोमीटर है। और इस समुद्र तटीय सीमा के अंतर्गत 9 राज्य जाते हैं, 9 राज्य जाते हैं और आपके 4 यूटी आते हैं, 4 यूटी आते हैं, जिसमें से हम देख रहे हैं कुछ 2 यूटी तो हमारे जो द्वीप हैं वही बन जाते हैं और 2 ऐसे द्वीप हैं जो मुख्य भूमि, यानी कि मुख्य भूमि का मतलब जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है उस पर है ना, उस पर है। तो हम देख रहे हैं समुद्र तटीय में के अंतर्गत आपके 9 राज्य हैं। हम इन 9 राज्यों के नाम के बारे में देखेंगे। फिर आपके ये यूटी के बारे में, जैसे हम कहें अगर आपका समुद्र तटीय क्षेत्र है तो इसको मुख्य भूमि में बांट दिया गया है और दूसरा आपका द्वीप के रूप में, मुख्य भूमि और आपका द्वीप के रूप में बांट दिया गया है। जैसे हम कहें जो मुख्य भूमि के अंतर्गत हैं वो आपके 9 राज्य आते हैं और 2 यूटी आता है। कितना, 9 राज्य 2 यूटी आते हैं किसमें, मुख्य भूमि के अंतर्गत, और इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 6100 किलोमीटर। और जो आपका द्वीप है, द्वीप में आपका अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है, वो उसकी सीमा कितनी है, 1417 किलोमीटर, यानी कि 1417 किलोमीटर और 6100 किलोमीटर, इन दोनों को जोड़ने के बाद आपका ये समुद्र तटीय सीमा बनता है। मुख्य भूमि का मतलब ये आपका यहाँ से जो शुरू होता है भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ये वाला हो गया,
और आपका यहाँ अंडमान निकोबार जो बंगाल की खाड़ी में स्थित हमारा क्या है, एक द्वीप है। और यहाँ पे क्या है, ये आपका लक्षद्वीप, यानी कि लक्षद्वीप और आपका अंडमान निकोबार। इसके बाद हम कहेंगे जो आपका मुख्य भूमि है पूर्वी क्षेत्र और ये पश्चिमी क्षेत्र भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र का। तो यानी कि आपका 6100 किलोमीटर और 1417 किलोमीटर मिला के आपका ये टोटल दूरी बनता है 7517 किलोमीटर। अब जो आपका मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि को भी हम लोग क्या करते हैं, जो 9 राज्य हैं तो हम देखते हैं इसको पश्चिम और पूर्व की तरह बांट के हम देखते हैं कि पश्चिमी घाट पर कितने राज्य हैं और आपके पूर्वी राज्य में कितने पूर्वी घाट पे कितने राज्य हैं। तो यानी कि ये जो आपका पश्चिमी घाट है ये आपका पूर्वी घाट है, तो यहाँ पश्चिमी घाट पर कितने राज्य हैं। तो पहला आपका कौन सा है, पहला आपका गुजरात है। पहला क्या हो जाएगा आपका, ये गुजरात हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा। फिर आपका दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ महाराष्ट्र हो जाएगा, दूसरा महाराष्ट्र हो जाएगा। तीसरा आपका गोवा है, तीसरा आपका क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, तीसरा आपका गोवा हो जाएगा। चौथा आपका कर्नाटक हो जाएगा, यहाँ पे आपका चौथा कर्नाटक हो जाएगा, चौथा कर्नाटक हो जाएगा। पांचवा आपका क्या है, पांचवा आपका केरल है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये पांचवा केरल हो जाएगा। यानी कि पश्चिमी क्षेत्रफल आपके पश्चिमी भारत पश्चिमी घाट पर 5 राज्य स्थित हैं। उन राज्यों का नाम क्या है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। अब हम देखते हैं पूर्वी घाट पर, ये आपका जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पे कौन कौन से राज्य हैं। तो पहला आपका कौन है, पहला आपका पश्चिम बंगाल है, यानी कि आपका पहला क्या है, पश्चिम बंगाल है। दूसरा क्या है, दूसरा आपका उड़ीसा है, दूसरा क्या है, उड़ीसा है। फिर तीसरा है हमारा आंध्र प्रदेश, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और चौथा हमारा क्या है, चौथा हमारा तमिलनाडु है। ये आपका क्षेत्र इस तरह से क्या हो जाता है, इस तरह से जो राज्य हैं वो पश्चिमी घाट या पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी घाट या पूर्वी क्षेत्र में क्या हुए, फैले हुए हैं। यानी कि 5 राज्य इधर हो गए, 4 राज्य हमारे इधर हो गए, दोनों मिलाकर आपके कितने हो गए, 9 राज्य हो गए। इस तरह से आपके 9 राज्य हो गए और 2 द्वीप इधर हो गए, एक द्वीप इधर और एक द्वीप आपका इधर है, यानी कि 2 द्वीप हो गए। ये 2 यूटी हैं जो द्वीप के रूप में है, यूटी हैं जो द्वीप के रूप में है। एक आपका अरब सागर में, दूसरा आपका बंगाल की खाड़ी में। और 2 द्वीप ऐसे हैं जो भारत के मुख्य भूमि यानी कि भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र पे है। एक आपका यहाँ पे आपका है, क्या नाम है, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव, जो कहाँ पे आता है, पश्चिमी क्षेत्र में। कहाँ आता है आपका, एक यूटी है जो पश्चिमी क्षेत्र में आता है, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव। एक आपका यूटी है जो पूर्वी क्षेत्र में आता है, कहाँ, पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी घाट में, यानी कि उसका क्या नाम है, पुदुचेरी। पुदुचेरी के अंतर्गत आपके 4 जिले हैं, 4 जिले हैं, जिसमें पहला है यनम, वो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। दूसरा कराईकल है जो तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। तीसरा आपका माहे है, वो केरल के अंतर्गत आता है। चौथा है पुदुचेरी जो आपका तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से हम सीमाओं के बारे में देख रहे हैं कि भारत के सीमाओं को 2 भागों में, स्थलीय और समुद्र तटीय। स्थलीय का सीमा की लंबाई आपका 15,106.7 किलोमीटर, जिसके अंतर्गत 16 राज्य जाते हैं और 2 यूटी आते हैं। समुद्र तटीय के अंतर्गत आपके 7517 किलोमीटर आते हैं, जिसमें 9 राज्य हैं, 4 यूटी हैं और 4 यूटी में से 2 मुख्य भूमि पर है, 2 आपके द्वीप के रूप में है। और समुद्र तट को अगर हम बात हैं, मुख्य भूमि जिसके अंतर्गत 9 राज्य, 2 यूटी और 2 द्वीप आते हैं, अंडमान निकोबार और आपका लक्षद्वीप। और पश्चिमी क्षेत्र में अगर हम मुख्य भूमि को भारत के प्रायद्वीपीय भारत को बांटते हैं पश्चिमी क्षेत्र में, तो 5 राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। इसके बाद पूर्व क्षेत्र में आपका आता है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। पुदुचेरी के अंतर्गत 4 जिले हैं, यनम, कराईकल, माहे, पुदुचेरी। तो इस तरह से हम लोग सीमाओं के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी किए। अभी हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से राज्य हैं जो पाकिस्तान से टच करते हैं, कौन सा है जो अफगानिस्तान से, कौन कौन से राज्य हैं जो चीन से टच करते हैं, और कौन से ऐसे राज्य जो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, म्यांमार से इस तरह से वो टच करते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे।